नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे। आज की रोचक कहानी का शीर्षक है लालच की परीक्षा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। काम की तलाश में दिन भर इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब मनोज घर वापस लौटने लगा तो पीछे से एक आवाज़ आई कि ए भाई, यहाँ कोई मज़दूर मिलेगा क्या? तो मनोज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा व्यक्ति 3 गठरियाँ उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा कि हाँ बोलो, क्या काम है, मैं ही मज़दूरी कर लूँगा। तो उस बूढ़े ने कहा कि मुझे रामगढ़ जाना है, मेरे पास 3 गठरियाँ हैं, 2 गठरियाँ मैं उठा लूँगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस तीसरी गठरी को अगर तुम रामगढ़ पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 2 रुपया दूंगा। बोलो काम मंजूर है? तो मनोज ने कहा कि ठीक है चलो, वैसे भी मैं इसे अपना फ़र्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए उसने गठरी उठाकर अपने सर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उससे उसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा कि ये गठरी तो काफ़ी भारी लगती है। तो उस बूढ़े ने मनोज के सामने जाकर और इधर उधर देखकर धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा कि हाँ, इसमें 1-1 रुपये के सिक्के हैं। तो मनोज ने सुना तो सोचा कि होंगे, मुझे क्या, मुझे तो अपने मजदूरी से मतलब है, ये सिक्के भला कितने दिन के लिए चलेंगे। तभी मनोज को ऐसा लगा कि जैसे वह बुढ़ा उस पर नज़र रखे हुए है। तो मनोज ने यह सोचा कि वह बुढ़ा अपने मन में यह सोच रहा है कि जैसे कि वह कहीं भाग तो नहीं जाएगा। पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूँगा। तो फिर मनोज और बुढ़ा दोनों चल पड़े। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। मनोज तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बुढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। मनोज ने उस बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा कि क्या हुआ, आखिर रुक क्यों गए, क्या नदी पार नहीं कर पाओगे? तो इस बात पर बुढ़ा आदमी बोला कि बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में न डूब जाऊँ। तुम 1 गठरी और उठा लो, मजदूरी की चिंता न करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूँगा। बूढ़े की बात को सुनकर मनोज ने कुछ सोचा और फिर कहा ठीक है, इधर लाओ, पर इसे लेकर तुम कहीं भाग तो नहीं जाओगे? क्यों भला, मैं क्यों भागने लगा? भाई आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं, मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूँ क्या? आप निष्फिक्र रहें, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में नहीं हूँ। इधर लाइए, ये गठरी मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आई। मनोज धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। मनोज ने कहा कि आइए ना, फिर से रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल पाता नहीं हूँ, ऊपर से कमर पर 1 गठरी का बोझ और उसके भी ऊपर पहाड़ की इतनी दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, इस तीसरी गठरी को भी मुझे दे दीजिए, बेशक और मजदूरी भी मत देना। पर कैसे दूँ? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा आदमी तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। मैंने कहा ना कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी कर रहा था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे, तब मैंने ऐसा करने से बिल्कुल भी मना कर दिया था। इसलिए मुनीम की नौकरी को छोड़कर वहाँ से चला आया। मनोज ने यूं ही अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाकी। पता नहीं भाई, तुम सच कह रहे हो या झूठ। खैर,
उठा लो ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी। तुम चलो और मैं धीरे धीरे आता हूँ। तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो तो दूसरी तरफ नीचे रुक कर मेरा इंतज़ार कर लेना। मनोज सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था। अचानक मनोज के दिमाग में आया कि अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता। ये बूढ़ा मुझे जानता नहीं है कि ये कौन है, कहाँ का है, और फिर मैं एक ही झटके में मालामाल हो जाऊंगा। वैसे भी मेरी पत्नी जो मुझे रोज़ रोज़ कोसती रहती है कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी ये तो बेवकूफ़ी है ना। इसके बाद मैं एक ही झटके में धनवान हो जाऊंगा। पैसा होगा तो इज्जत होगी मेरी, ऐश आराम सब कुछ मिलेगा मुझे। मनोज के दिल में एक बहुत बड़ा लालच आ गया था और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। तीन तीन भारी गठरियों का बोझ उठाते हुए भागते जा रहा था। भागते भागते उसकी सांस फूल रही थी। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने गठरियां खोलकर देखी तो अपना सर पीट कर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने मिट्टी के ढेले ही थे। मनोज यह सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में से एक कागज़ मिला जिस पर लिखा हुआ था कि यह नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए एक ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया है। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, स्वयं महाराजा ही थे। अगर तुम भाग न निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सभी कुछ मिलता, पर अफसोस कि तुम परीक्षा के अंतिम क्षण में फेल हो गए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी को हर वक्त सचेत रहना चाहिए कि न जाने जीवन देवता कब हम में से किसकी परीक्षा ले ले। प्रलोभनों में न आकर हमने जो अपने जीवन के सिद्धांत बनाए हैं उन्हें पकड़ कर रखने में ही दूरदर्शिता है। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट भी बताएं। धन्यवाद।